देखिए, पेरेंट नेम की हम बात कर रहे थे। पेरेंट नेम डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पर, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी बेस पर हम उस नाम में, जैसे मेथ लिखा है ना, इसमें अब सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, वो डिपेंड करेगा क्रियात्मक समूह कौन सा है, सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के उसका आईपीएसी नाम बनाएंगे। जैसे यदि किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या होगा? मेथ। कार्बन की संख्या 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, नंबर अगर 4 होगा तो क्या होगा? ब्यूट, इसको बोलते हैं ब्यूट। 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 ही पूछा जाएगा, 8 भी नहीं पूछा जाता, लगभग 5 से 6 ही पूछा जाता है। ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा डेक, ये तो आगे की बात है, ये पूछा नहीं जाता। ये आपको याद करने पर फिर से देख लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। इसके अलावा एक चीज़ बस और बच जाती है समझने के लिए, उसके बाद हम आपको नामकरण कैसे करेंगे वो सिखा देंगे। एक चीज़ बच जाती है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, जैसे हमें ये पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ना। उसने हमने संयोजकता आपको बताया था। तो जब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। देखिए 4 हाइड्रोजन संयोग किया है, 1 2 3 4। यदि कभी ऐसा हो कि इसमें एक हाइड्रोजन ना हो, है ना, कार्बन की एक संयोजकता कम रह जाए, तब जो होगा उसे बोलेंगे आप एल्किल समूह। और इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम में सफिक्स के रूप में यूज करेंगे आप YL। जैसे अभी पेरेंट नाम लिख देंगे, पेरेंट नाम लिखने के बाद क्या करेंगे? उसमें YL जोड़ दिया जाएगा। जैसे इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है ना, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 1 कार्बन है ना, ठीक है। 1 कार्बन का नाम अभी हमने पढ़ा था मेथ, मेथ पढ़े थे ना। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ देना है? YL। क्या हो जाएगा? मेथिल। मतलब CH3 अगर कहीं लिखा रहेगा CH3 तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल, ठीक है। और सपोज करिए CH3 के जगह पे C2H5 अगर लिख दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। एक देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन है नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? ग्रुप के रूप में लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या कार्बन है? 1 और 2, 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ। और क्या करेंगे? इसमें इल जोड़ देंगे, नाम इसका क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान हमें ये देना है कि जो एल्किल समूह होगा, एल्किल जो ग्रुप होता है, यदि कार्बन की गणना हम कर रहे हैं और जो कार्बन छूट जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, कार्बन की गणना करेंगे। हमने कहा कि कार्बन की गणना करने पर कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कहीं पर ब्रेक हो जाएगा तो आपकी नंबर काउंटिंग गलत हो जाएगी। या दूसरी बात, जब हम कार्बन की गणना करेंगे और कार्बन की गणना करते समय सीधे गणना करते चले जा रहे हैं, अगर कोई कार्बन छूट जा रहा है, सपोज करिए ऐसे हम गणना करते चले जा रहे हैं, यहाँ पर 1 कार्बन छूट गया, छूट जाएगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से 5 के बाद यहाँ 6 आएंगे तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक हमको करना नहीं है, अब गणना हमको सीधे ऐसे कर लेनी है। अब ये छूट जाएगा ना, जो छूट जाएगा उसे भी हम लोग ग्रुप के रूप में ही लिखेंगे। मतलब जितना कार्बन रहेगा उसमें YL जोड़ देंगे। इतनी बातें सिर्फ आपको याद रखनी है। अब हम पहला टॉपिक आपका शुरू करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका एल्केन। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए 1 मिनट में। क्या करना है? गणना करते समय जो छूट जाएगा उसे ग्रुप के रूप में लिखेंगे, और ग्रुप के रूप में लिखते समय उसके नाम के लास्ट में YL जोड़ देंगे, पेरेंट नेम में इल जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है? जब कार्बन की गणना हम स्टार्ट करेंगे तो कार्बन की गणना इस प्रकार करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या हम लोग गिन सकें। पहला टॉपिक, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि जब हम गणना करेंगे तो उस गणना के समय गणना वहाँ से स्टार्ट की जाएगी जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। और तीसरा टॉपिक ये था, तीसरा स्टेप ये था कि गणना करते समय कहीं पर भी श्रृंखला ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इतना ही था ना। अब देखिए कैसे नाम करते हैं। पहला जो आपको नामकरण करना है वो है आपका एल्केन। पहला क्या है आपका? एल्केन। यदि कोई कंपाउंड एल्केन है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि एल्केन हम पहचानेंगे कैसे कि एल्केन है कि नहीं है, है ना। तो उसका जो पहचान होती है, उसका जो
पहचान होती है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, दिख रहा ना। यदि कहीं पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वह आपका एल्केन होगा। ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे, एक सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स के रूप में यूज करेंगे पेरेंट नेम लिखेंगे, पेरेंट नेम में सफिक्स के रूप में लिख देंगे ANE, एन जोड़ दिया जाएगा। अब जो बनेगा वही उसका IUPAC नाम होगा। पहचान कैसे करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर रहेगा वो आपका एल्केन होगा और नामकरण करते समय उसके पेरेंट नेम में एन जोड़ दिया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आप उसका नाम बताइएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे पहला है कार्बन, पहला आपका ये है। दूसरा आपका है CH3। तीसरा आपका है CH3 CH2 CH3। चौथा आपका है CH3 CH CH3 CH3। सपोज करिए 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, 4 दिए गए ना। अब इसका नाम लिखना है। हमने क्या कहा, कार्बन की संख्या गिन लीजिए। पहला देखिए, बाद में नोट कर ली, अभी हम नोट करा देंगे। पहला देखिए इसमें क्या कार्बन है, एक कार्बन ना। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ लिख दिया। जोड़ना क्या इसमें, इसमें देखिए चारों वैलेंसीज की पूरी है ना। अगर पूरी ना होती तो समूह होता, तब इल जोड़ते। ये तो आपकी चारों पूरी है ना। चारों पूरी होने पर क्या जोड़ना है, एन जोड़ेंगे नाम के लास्ट में ना। नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथेन। मतलब अगर कहीं पर CH4 लिखा है तो उसका कार्बनिक नाम, उसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेन होगा ना, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कार्बन इसमें, गिनिए 1 2, यहाँ से नहीं तब भी 1 और 2 कार्बन का नाम एथ। नाम में क्या करेंगे, ANE जोड़ दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। इधर से जोड़ेंगे तब भी 1 2 3, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे 3 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है ना। तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप लिख दिया हमने। और नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सफिक्स के रूप में जोड़ दिया एन, नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। इसका नाम बताइए। सबसे पहले क्या करें, कार्बन की संख्या गिन लें। कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या यदि आप देखें वैसे देखने पर तो आपको 4 दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4 दिख रहा ना, ठीक है। नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4। लेकिन जब 3 के बाद हम 4 जा रहे हैं तो ये श्रृंखला ब्रेक हो जा रही कि नहीं, श्रृंखला तो ऐसे सीधे जा रही थी ना। अगर हम 3 के बाद 4 नीचे की तरफ आएंगे तो श्रृंखला आपकी टूट जा रही ना। और हमने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन की गणना ऐसी करनी है कि श्रृंखला कहीं पर ब्रेक ना हो, ये तो बताया गया था। तो देखिए 1 2 अगर नीचे आएंगे तब भी आपको 3 ही मिलेगा, 1 2 3 इधर 3 1 2 3, किसी भी तरीके से गिनेंगे तो एक कार्बन आपका छूट जाएगा। जैसे सपोज करिए हमने गिन लिया 1 2 3, गिन लिया ना। अब ये क्या होगा, 4 तो हम गिन नहीं सकते क्योंकि 4 गिनेंगे तो हमारी श्रृंखला ब्रेक हो जाएगी, जो नियम के अकॉर्डिंग नहीं। अब क्या होगा, ये आपका छूट गया गिनती के समय ना, गिनती के समय तो छूट गया। और हमने आपसे कहा था कि यदि कोई कार्बन गिनती के समय छूट जाएगा तो उसकी गणना समूह के रूप में करेंगे, समूह के रूप में करेंगे ना। तो कई कार्बन छूट रहा है, एक कार्बन छूट रहा है। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। क्योंकि छूट रहा है इसलिए इसके नाम के लास्ट में जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा मेथिल, है ना। अब मेथिल के नंबर पे छूट रहा है कार्बन, देखो 1 2 3 कार्बन है ना, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे छूट रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोप। और नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आ गया, ठीक है। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका तो हम अगला टॉपिक लेते हैं। एल्केन के बाद आपका आएगा एल्काइन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम बताइएगा आप लोग, हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2 H5 CH3। एक ये ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं CH3 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 CH3
CH2 CH3। इन दोनों कंपाउंड का नाम देखिए। पहले का नाम क्या होगा? सबसे पहले कार्बन की गणना करिए। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करिए। कितने कार्बन हैं? 3 है कि 4? 4 है ना कि 3 है? 4 है। अगर देखेंगे, हमने आपसे कहा था कि आप चाहे सीधा जाइए या रास्ता मुड़ के जाइए, आपको कार्बन की गणना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कार्बन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अगर हम यहाँ गणना करते 1 2 सीधे जाते कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा, सीधे जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ चले जाएं तो हमको कितना मिलेगा? 1 2 3 और 4। C2 लिखा है ना, C2 का मतलब 2 कार्बन हो गया ना। तो ऐसे देखिए, अगर हम ऐसे जा भी रहे हैं तो कहीं हमारी श्रृंखला ब्रेक हो रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही ना, ठीक है। इसलिए ये गणना सही मानी जाएगी। अगर आप 1 2 3 गणना करते तो ये गणना आपकी गलत हो जाती, क्योंकि हमारा पहला ही रूल था कि मैक्सिमम कार्बन की गणना कर लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन गिनना है ना। तो गणना तो हमारी सही हो गई, 1 2 3 4। ये आपका छूट गया गणना करते समय ना। जो छूट जाएगा वह समूह के रूप में उसका नाम लिख देंगे। कई कार्बन छूट रहा है? 1 कार्बन ना। 1 कार्बन का नाम क्या होगा? मेथिल, मेथ। और इसमें क्या लिख दिया हमने? मेथिल। कितने पर जुटा था? 2 पर। 2 मेथिल। टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन ना। 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और नाम के लास्ट में हम जोड़ देंगे एन। नाम इसका हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अगले का नाम बताइएगा। ये जो आपका लिखा है CH3 CH CH3 CH CH3 C2 CH2 CH3। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की गणना करेंगे ना, ठीक है। देखिए, जो हमने स्टेप आपको बताया था सिर्फ वही फॉलो कर लीजिए। कोई ऐसा कंपाउंड आपको नहीं दिखेगा जिसका नाम आप ना लिख पाइए। कार्बन की गणना कहाँ से करिए? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से करेंगे तब भी 5, या इधर से कर दें तब कितना आएगा? 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से 3 के बाद यहाँ आते तो 4 ही आता। 3 के बाद 4 यहाँ आगे ऊपर जाएंगे तब भी 5, सीधे आ जाएंगे तब भी 5। क्या ये गणना सही है? सही है कि नहीं? सही नहीं है गणना। सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एक जो आपको स्टेप बताया गया था उसमें कहा गया था कि गणना ऐसी करेंगे जहां से कोई समूह आपका नज़दीक पड़ेगा। एक आ गया था ना। अगर देखिए गणना हम यहाँ से करें 1 2 3 तो समूह हमको कितने पे मिलेगा? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम गणना यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 5 तो हमको 2 पर मिल जाएगा कि नहीं? तो गणना वो सही मानी जाएगी जहाँ से कोई समूह आपको नज़दीक दिखेगा। एक कन्फ्यूजन सही हो गई? एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि गणना वो करनी है जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह आपको नज़दीक दिखे। तो गणना हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए गणना करते समय आपका ये छूट गया, ये भी आपका छूट गया, 2 छूट रहा है ना। देखिए CH3 छूट रहा है। CH3 का नाम क्या होता है? एक कार्बन का नाम मेथ। इसमें क्या जोड़ देना है? YL जोड़ेंगे ना। YL इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि कार्बन की गणना इसकी नहीं हो पा रही। एक ही छूट गया, दूसरा ये भी छूट रहा है। इसका भी नाम भी मेथिल है, इसका नाम भी तो मेथिल है, ये भी आपका मेथिल हो गया। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन ना। 5 कार्बन का नाम प्रोपेंट। 3 का प्रो आपका हो गया पेंट, और नाम में क्या जोड़ देना है? एन। आपका हो गया मेथिल पेंटेन। तो जब कोई नाम 2 बार आता है तो 2 बार के स्थान पर लिखा जाता है। जब कोई नाम 2 बार आएगा तो उसके नाम के पहले लिख देंगे डाई, DI। डाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2। डाई का मतलब 2 हो गया ना। मतलब डाई मेथिल का मतलब क्या हुआ कि मेथिल 2 बार आया हुआ होगा। अब जब 2 बार आएगा तो उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। पहला मेथिल कितने पर आया है? 2 पर। दूसरा मेथिल कितने पर आया है? 3 पर। नाम इसका हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। ये आपका एल्केन का नामकरण था। इसमें कोई दिक्कत किसी को? टाइम अच्छा चल रहा है। ये आपका हो गया पहला क्रियात्मक समूह एल्केन, जिसकी पहचान थी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगला टॉपिक लेते हैं
एल्कीन, एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसकी पहचान होगी जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच यदि कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसके नाम में वो आपका होगा एल्कीन, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यदि कहीं दिखेगा वो आपका एल्कीन होगा। और इसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे। पेरेंट नेम में क्या करेंगे, पहले पेरेंट नाम लिखेंगे, पेरेंट नेम में क्या करेंगे, ई जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे और जो नाम बनेगा वह आपका कहलाएगा IUPAC नाम। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहचान क्या है इसकी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका पहला कंपाउंड हो गया। चलिए इसका नाम बताइए। पहले में कितने कार्बन है, कार्बन की गणना करिए कितने, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, एथ। इसमें सफिक्स क्या जोड़ना है, नाम क्या हो जाएगा, एथीन। 2 कार्बन होगा। देखिए इसमें कम से कम पहला कंपाउंड इसका यही रहेगा ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 2 कार्बन का नाम हो गया एथ, और नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा इसका एथीन। इसका नाम बताइए, कै कार्बन है, 3 कार्बन ना, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोप, और नाम के लास्ट में क्या जोड़ दें, नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट, और इसी में इन जोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान ये देना है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ध्यान ये देना है, जब हम इन जोड़ रहे हैं, इन का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है, ये कंफर्म हो गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से नंबरिंग कर रहे थे ना, यहाँ से किए कि यहाँ से, लेफ्ट से नंबरिंग होगी राइट से, लेफ्ट से होगी ना, 1 2 3 4, लेफ्ट से इसलिए होगी कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहीं पर हमको इन मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पर मिलता, तो बेटर ये है कि ऐसा काउंटिंग करनी जहाँ से आपको नज़दीक मिल जाए। तो ये जो इन हमको दिख रहा है उस किस नंबर, कार्बन नंबर किस पे दिख रहा है, 1 पर दिख रहा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन। इससे ये पता चलेगा कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस कार्बन नंबर पर लगा हुआ है। इसका नाम बताइएगा, नंबरिंग करिए, क्या कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन का नाम क्या होगा, पेंट, 5 कार्बन का नाम पेंट, और नाम में क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। नाम तो हो जाएगा पेंटीन, लेकिन आपको ये भी दर्शाना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किस नंबर ऑफ कार्बन पर लगा हुआ है, दर्शाना पड़ेगा ना, किस पर लगा हुआ है, 2 पर है कि 3 पर, 3 पर सही होगा कि 2 पर, 2 पर सही होगा ना। तो नंबरिंग कहाँ से किए हैं, राइट से करेंगे ना, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से करते 1 2 3 तो 3 पर जुड़ता, तो 3 से अच्छा है कि हम कार्बन नंबर को किस पे करेंगे, 2 पर। तो नाम इसका कितना हो जाएगा, पेंटीन 2 या 2 पेंटीन। या तो कोई कंफ्यूजन किसी को, आगे बढ़े, इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या सबसे पहले काउंट करिए, 5 कार्बन है, कहाँ से, यहाँ से लेफ्ट से कि राइट से, राइट से ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अगर 3 के बाद यहाँ आते तब भी आपको 5 ही मिलता, सीधे जाएंगे तब भी आपको 5 मिलेगा, 4 के बाद नीचे आएंगे तब भी 5 मिलेगा। हर कंडीशन पर कार्बन की संख्या कितनी मिलेगी, 5 मिल गई ना। कार्बन की गणना करते समय एक आपका ये छूट गया और दूसरा आपका ये छूट गया, ये तो छूट जा रहा ना, जो छूट गया उसके नाम में क्या करेंगे, इल जोड़ देंगे। क्या छूट रहा है, देखिए क्या कार्बन छूट रहा है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम एथ, नाम में क्या जोड़ देंगे, इल, एथिल। कार्बन नंबर कितने पर, 3 पर,
3 एथिल, उसके बाद क्या कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या होगा, मेथ, नाम में YL, मेथिल कितने पर छूट रहा है, 4 पर है ना, 4 पर, 3 एथिल 4 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है ना, 5 का नाम क्या होगा, पेंट, नाम में इन जोड़ दें, पेंटीन, कितना होगा, नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल पेंटीन 1। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा और ध्यान देना है, जैसे अगर हम इसको लिख दें 4 मेथिल 3 एथिल तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ई आता है बाद में एम आता है ना, तो एथिल पहले लिखा जाएगा, 3 एथिल 4 मेथिल पेंटीन 1। अगले का नाम बताइएगा, 4 कार्बन है ना, यहाँ से गिने या इधर से कहीं से भी गिनेंगे तो 4 कार्बन आएगा, 1 2 3 और 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद क्या करेंगे, इन देखिए 2 बार आ रहा ना, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा ना, तो इन जब 2 बार आएगा उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई, ब्यूट डाई इन, कितने पर, 1 पर और 3 पर, 1 3 ब्यूट डाइन। ये आपका हो गया एल्कीन समाप्त। अगला टॉपिक आपका होगा एल्कीन के बाद क्या आता है, एल्काइन। इसकी पहचान कैसे करेंगे, एल्काइन की कैसे करेंगे, पहला हमने पढ़ा कार्बन और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन, कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड आएगा तो आपका एल्कीन, और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, एल्काइन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स के रूप में यूज़ कर देंगे YNE। क्या करना है, नाम के लास्ट में YNE जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम बताइए क्या होगा, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, 2 कार्बन का नाम एथ, 2 कार्बन का नाम एथ होता ना, पेरेंट नेम एथ होगा, और क्या करेंगे इसमें YNE जोड़ दें, हो जाएगा एथाइन। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप होता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन होगा कि प्रोपाइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, पहले 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 3 का नाम क्या हो गया, प्रोप हो गया, और नाम के लास्ट में क्या जोड़ देना है, आइन जोड़ देना है, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। इसका नाम बताइएगा, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन हो गया ब्यूट, उसमें क्या कर दें, YNE जोड़ दें, और यहाँ क्या कितना लिख देंगे, 1, क्योंकि नंबरिंग हमने कहाँ से शुरू की थी, राइट से शुरू की थी ना, 1 2 3 4। इस तरीके से आपने देखा IPAC नाम में पहला हमने पढ़ा एल्केन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जिसके सफिक्स के रूप में हमने लास्ट में यूज़ किया, पेरेंट नेम के बाद में क्या यूज़ किया था, एन। दूसरा हमने देखा एल्कीन, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सफिक्स के रूप में यूज़ होगा इन। और तीसरा टॉपिक हमने देखा एल्काइन की पहचान होगी जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सफिक्स के रूप में क्या करेंगे, पेरेंट नेम के बाद में आइन जोड़ देंगे, YNE जोड़ देंगे, और जो बनेगा वह आपका IPAC नाम हो जाएगा उसका। जैसे पहला आपका एथाइन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन। इस तरीके से आगे भी जितने भी आपके कार्बनिक यौगिकों के नामकरण किए जाएंगे, सब में सफिक्स के रूप में, वह सफिक्स डिपेंड करेगा कौन सा क्रियात्मक समूह है। और इस तरीके से हम अपना अगला टॉपिक, यही टॉपिक तो यही रहेगा, IPAC नाम ही रहेगा, लेकिन जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।